हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज से हम लोग एक ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज का एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, ये कम से कम 90 से 120 डेज़ का ये पूरा प्लेलिस्ट होगा, जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग का बेसिक से एडवांस लेवल तक सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी साइकोलॉजी होती है, माइंडसेट होता है, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, उन सबको हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली ये प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज से हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग के अलावा पूछते हैं। उससे पहले चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इस चैनल पे आप ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर किया जाएगा। उसी के साथ-साथ लाइव ट्रेडिंग भी आने वाले समय में हम लोग प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग के बारे में तुम्हें पता होना है। जैसे पहले ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का बिज़नेस है। व्हाट डज़ इट मीन्स? प्रोबेबिलिटी का बिज़नेस है। यस, ट्रेडिंग में कोई भी एश्योरिटी नहीं होती है कि तुम ट्रेड ले रहे हो तो वो तुम्हारा ट्रेड चलेगा। यहाँ कोई सर्टेनिटी नहीं होती, यानी कि फिक्स नहीं होता है कि तुम ट्रेड ले रहे हो तो तुम्हारा वो प्रॉफिट में जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में, तुमने पढ़ा होगा 12th क्लास में, कि यहाँ पे हम लोग आउटकम्स पे बात होते हैं। हम हर बार सही नहीं हो सकते, लेकिन हम कितने बार सही हो सकते हैं ये मैटर करता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी का गेम। हर ट्रेड में प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है। लाइक एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमारे पास 10 ट्रेड लिया और उस 10 ट्रेड में अगर मेरे 6-7 सक्सेसफुल ट्रेड चले, 6-7 सक्सेसफुल चले और 1:1 का भी चला, तो यानी कि हम ₹6 कमाएँगे। और अगर 4 ट्रेड नहीं चले तो ₹4 कमाएँगे। ओवरऑल कितना होगा? ₹2 प्रॉफिट होगा। तो ये क्या है? ये बिज़नेस ही तो है। बिज़नेस में क्या कंप्लीट हर टाइम प्रॉफिट होता है? नहीं। लॉस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट होता है। बट तुम्हें एज निकालना पड़ता है। अब एज कैसे निकालोगे? वो तुम निकालते हो अपनी स्ट्रैटेजी से। देखो, पहले बात तो ट्रेडिंग इट्स नॉट अबाउट कि तुम रैंडम ट्रेड ले रहे हो। रैंडम ट्रेड लेने से कुछ नहीं होने वाला। रैंडम ट्रेड लेने से अगर तुम 1000 ट्रेड लोगे, तो भी 1001 वाली ट्रेड में तुम्हें डाउट होगा। तो रैंडम ट्रेड तो सबसे पहले अवॉइड करो। जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपनी एक स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर हमारे पास 1000 है, तो अगर हम किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करेंगे, तो कल अगर मेरे पास 1 करोड़ होगा, तो क्या हम उस 1 करोड़ से ट्रेड ले पाएँगे रैंडम? नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे कि तुम्हें अपनी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, एक स्ट्रैटेजी बनाना। तुम अगर एक स्ट्रैटेजी पे 100 ट्रेड ले लोगे, तो तुम्हें ऑटोमैटिक वो स्ट्रैटेजी एक प्रोबेबिलिटी समझाने लगेगी कि ये स्ट्रैटेजी में प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर प्रोबेबिलिटी उसकी 60% भी है उस स्ट्रैटेजी की चलने की, तुमने ऑलरेडी 100 ट्रेड उस पे देख चुके हो, तो अगर तुमने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड भी रखा, तो भी तुम बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर तुमने कोई स्ट्रैटेजी देखी, वो स्ट्रैटेजी तुम्हें अच्छा रिटर्न देती है 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, तो वहाँ पे तुम अगर 40% 30% भी सही रहते हो, तो तुम आराम से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। 10 ट्रेड में अगर 6-7 सक्सेसफुल हो गए, तो भी तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लॉस होना नॉर्मल है, इसको बिज़नेस कॉस्ट या लर्निंग कॉस्ट भी हम लोग बोलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे? रैंडम ट्रेड में कोई रिस्क मैनेजमेंट होता है? नहीं होता है। जब आपके पास एक स्ट्रैटेजी होगी, उस स्ट्रैटेजी में तुम्हें पता चलेगा कि इस स्ट्रैटेजी में ये स्ट्रैटेजी ऐसे ही ऑन होती है, सेटअप ऑन होता है, मेरा एंट्री एग्ज़िट इलार हो जाता है, जिसकी वज़ह से मैं क्या हो सकता हूँ, एक एसएल प्लान कर सकता हूँ। उस स्ट्रैटेजी पे तुम बैक टेस्टिंग करते बैक टेस्टिंग करने की ज़रूरत ही क्या है? तुम 100-200 ट्रेड कर लो उस स्ट्रैटेजी पे, ऑटोमैटिक तुम उससे फ़ैमिलियर हो जाओगे स्ट्रैटेजी से। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ट्रेडिंग को पहले एक प्रोबेबिलिटी का बिज़नेस समझना होता है, ना कि हम रैंडम ट्रेड्स परफ़ॉर्म कर रहे हैं। जैसे एक दुकान में हर कस्टमर नहीं खरीदता है, वैसे ही हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगी। आपका फ़ोकस ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड्स पे होना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड्स कब आएँगी? जब तुम किसी एक स्ट्रैटेजी पे काम करोगे। लोग कहते हैं स्ट्रैटेजी नहीं होती, नहीं होती, होती है। जितने प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं उनके पास एक एज होता है। वो अपनी किसी एक स्ट्रैटेजी पर ही काम कर रहे होते हैं। क्योंकि उनको पता है कि आज हम 1000 पे अगर रैंडम ट्रेड लेंगे, तो कल 1 करोड़ का अगर हमारा कैपिटल हो गया, तो भी क्या हम रैंडम ट्रेड लेंगे? नहीं ना। तो सबसे पहले वो कोशिश करते हैं कि वो हम एक स्ट्रैटेजी एज फाइंड करें। कोई भी इंडिकेटर हो गया, कोई भी टेक्निकल हो गया। तो जब आप एक एज फाइंड करोगे, देन यू हैव टू मेक अ प्रोबेबिलिटी गेम। तब वहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी देखोगे कि वो एज पे तुम्हें कितनी प्रोबेबिलिटी होती है विन रेट की। तो पहला कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोबेबिलिटी का बिज़नेस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे। ठीक है, यहाँ पे कतई भी ये नहीं कि 1000 लाओगे 1 लाख बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1000 से तुम 2000 आओगे, फिर 1500 आओगे, तुम 2500 जाओगे, फिर 2000 आओगे, फिर 4000 जाओगे, फिर 3000 आओगे। तो यहाँ पे एक स्लोली वेल्थ क्रिएट होती है। कोई क्विक रिच स्कीम नहीं कि 1000 का 1 लाख तुम्हारा बन जाएगा। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करो। गेट क्विक रिच कोई स्कीम नहीं होती है। वेल्थ क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है।
छोटे-छोटे कंसिस्टेंट रिटर्न पे फ़ोकस करो। अपनी एक स्ट्रैटेजी निकाल ली, उसकी प्रोबेबिलिटी देख ली, उसके अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड देख लिया। अब जब ये तीनों चीज़ मिल गई तुम्हें, तो अब तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें बस अपना देखना है कि हम कैसे इस स्ट्रैटेजी पर कंसिस्टेंटली प्रॉफ़िट निकालें। छोटे-छोटे प्रॉफ़िट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे काम करें। लॉस होंगे डेफ़िनेटली उस स्ट्रैटेजी पर, बट तुम धीरे-धीरे प्रॉफ़िटेबल होते चले जाओगे अगर तुम अपने रूल को फ़ॉलो करोगे। कंपाउंडिंग का जादू, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 1000 पे तुम ₹100 नहीं बना पा रहे हो अपनी स्ट्रैटेजीज़ पे, तो डेफ़िनेटली तुम 1 करोड़ पे 1 लाख कैसे बना पाओगे? जब तुम्हें ₹1 पे 1000 पे ₹100 बनाना नहीं आता है उस स्ट्रैटेजी पे। तो फ़ोकस होना चाहिए कि कंपाउंडिंग का जादू काम चलेगा। हमारे पास कैपिटल की कमी होगी, वो पूरी हो जाएगी। बट क्या तुम्हारे पास वो एज आ चुका है स्ट्रैटेजी का? अगर आ चुका है देन तुम्हें कैपिटल तो आज निकल हो ही जाएगा। सबसे पहले उस स्ट्रैटेजी पे मास्टर करो जिस पे तुम ट्रेड आने वाले समय में लोगे। पेशेंस रखो, ठीक है? कोई यहाँ पे तुरंत खेल नहीं होता है प्रॉफ़िटेबिलिटी का। 1-2 साल लगते हैं, वहाँ पे तुम जितना कैपिटल लाओगे सब उड़ा दोगे। तो कोशिश करो ये पेशेंस रखो 1-2 साल में तुम सीखने पे ही जोर दो। सीखने पे जोर दो कि अपनी एक स्ट्रैटेजी निकालो, उस पे काम करते रहो, उसी पे ट्रेड लो, चाहे जो हो जाए। रैंडम ट्रेड लेने ही नहीं अपने रूल के अकॉर्डिंग। अगर मंथली 5-10% भी कंसिस्टेंट रिटर्न बना लिया, तो बहुत बड़ा वेल्थ हो जाएगा, ठीक है? 5-10% भी बहुत होता है। 1 करोड़ रुपए अगर 5% निकालने चले गए, 5 लाख रुपए हो गए मंथली, व्हिच इज़ अ गुड अमाउंट, ठीक है? मंथली 5 लाख कमाना। जैसे पेड़ धीरे-धीरे बढ़ता है, वेल्थ भी स्लोली-स्लोली ग्रो करती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करो। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोसेस ओवर पैसा। पैसे पे कभी मत जाओ, पैसा आज नहीं है कल हो जाएगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट है तुम्हें प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर तुम्हें 1000 से 5000 बनाने का प्रोसेस नहीं पता है, तो व्हाट डज़ इट मीन तुम 1 करोड़ को 5 करोड़ तक पहुँचा पाओगे? या तुम्हें प्रोसेस ही नहीं पता है कि किस तरीके से ट्रेडिंग में प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ा जाता है। तो पीएनएल से डीएनएल हटा के अपना पूरा ट्रेडिंग प्रोसेस पे फोकस करो। तुम लाओगे 20,000, उस 20,000 वो पूरा जाएगा, लेकिन अगर उस 20,000 से कुछ सीख नहीं पाए, तो नेक्स्ट टाइम फिर 20,000 लाओगे, फिर वो चला जाएगा। इसका मतलब है कि 20,000 लाए हो तो वो जाना है, तुम्हें ये दिमाग में रखना है कि वो जाएगा। लेकिन कम से कम वो 20,000 से हम कुछ सीख तो जाएँ। अगर सीखेंगे नहीं, अब ये कहोगे 20,000 का कोर्स ले लो, कोर्स तो वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम है। ट्रेडिंग में कोई कोर्स नहीं चलता है। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कब आएगा जब तुम एक्चुअल में मार्केट में काम करोगे, ना कि कोर्स बाय करके। ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है कि वो 20,000 तुम्हें कुछ सिखा के जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्या तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी पे काम करने लायक बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है? क्योंकि जब तक कि ये 20,000 तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी पे काम करने के लायक नहीं बनाएगा, तुम नेक्स्ट 20,000 को भी गँवाओगे। वो भी अगर कुछ तुम्हें सिखा नहीं पाया, स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं कर पाया, तुम्हें एक प्रोसेस के थ्रू नहीं ले जा पाया, तो अगला 20,000 भी जाएगा। तो यही तो एक चेन होती है जहाँ पे पैसा जाता रहता है। क्योंकि जो पुराना जाता है उससे तुम कुछ सीखते नहीं हो, इसीलिए जो नया होता है उसको गँवाना पड़ता है। उससे भी नहीं सीखते हो तो अगला नया गँवाना पड़ता है। तो ये एक चेन बन जाती है। अगर तुमने 20,000 से ही सीख लिया, अपनी स्ट्रैटेजी पकड़ ली, उस पे काम ही किया, उसी पे अकॉर्डिंग ट्रेड लिया, तो वो चला जाएगा तो तुम्हें गम नहीं होगा। रीज़न क्योंकि तुम्हें पता है कि हमने इससे बहुत कुछ सीख लिया, अगला 20,000 मैं नहीं जाने दे पाऊँगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोसेस फ़ॉलो करो ना कि पैसा। एंट्री एग्ज़िट रूल को फ़ॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट पूरा फ़ोकस में रखो, ट्रेड प्लानिंग और डिसिप्लिन फ़ॉलो करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मोबाइल से ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। जितने भी लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, उनका यही रहा है कि जब तक कि उन्होंने मोबाइल से ट्रेडिंग किया, वो लॉस करते रहे। जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम्हारे पास एक बड़ी स्क्रीन एंड लैपटॉप होना चाहिए। साथ में तुम बैठे होने चाहिए उस स्क्रीन को देखने के लिए। जब तक कि ये सिस्टम नहीं होगा तुम्हारे पास, लैपटॉप को देखने के साथ तुम्हें बैठना है। जब तक कि तुम प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सकते। भाई कोई तुम हेज फंड या कोई उस तरह के स्ट्रैटेजी ट्रेडर तो हो नहीं कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, तुम्हें कहीं भी कभी भी ट्रेड ले सकते हो। तुम यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग के लिए तुम अगर मोबाइल में ट्रेड करोगे, मोबाइल में तुम्हें क्या 1 मिनट का चार्ट, 2 मिनट का, 5 मिनट का तुमने कोई एनालिसिस करी है कि पता चला 1, 2, 5 मिनट के चार्ट में तुम देख रहे हो, पता चला 1 घंटे में वो कुछ और दिखा रहा है। उसकी इस उसका वो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, 1 घंटे में जो एनालिसिस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कुछ और काम हो रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम बैठ के सिस्टम पे तब ट्रेड करो, अदरवाइज़ तो बेकार है ट्रेडिंग करना, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे एक क्रिकेटर स्कोर बोर्ड पर नहीं देता, अपनी टेक्निक पे हो सकता है, उस तरीके से तुम्हें भी अपनी ट्रेडिंग प्रोसेस पे फॉलो करना है, पैसा बाद में अपने आप बनने लगेगा। पहले स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, कोई एक एज फाइंड करो कि तुम्हें बस इसी पे ट्रेड करना है, जब तक कि वो सेटअप बने नहीं, ट्रेड ही नहीं करना है। तो आज की पहली वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीखा। तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझना कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, सर्टेनिटी नहीं होती है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन फोकस करना होता है। प्रोसेस पे भी ध्यान दो, पैसा अपने आप बनने लगेगा। तो ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल बिज़नेस है, ये लॉटरी नहीं है। प्रोसेस फॉलो करो, पेशेंस रखो, वेल्थ अपने आप बन जाएगी। तो इन 3 चीज़ों से हमने यही सीखा कि प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसके लिए तुम्हें अपनी एक स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी, एक सेटअप देखना पड़ेगा जिस पे तुम ट्रेड लेते हो, सिर्फ़ उसी सेटअप पे ही मास्टरी करो।
दूसरा, उस सेटअप पे जब तुमने मास्टरी कर लोगे तो तुम्हें वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ेगा, एंट्री एग्ज़िट प्लान करनी पड़ेगी, उसी सेटअप के अराउंड तुम काम करते रहो, जितना लॉस हो तुम बस काम उसी पे करो। और तीसरा, प्रोसेस को एन्जॉय करो, पैसा अपने आप बन जाएगा। तो दैट इज़ द पहली वीडियो जहाँ पे हमने ट्रेडिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हम लोग अब ये ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। सो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।